आप सबों को जय मसीह की। मैं ब्रदर मनीष एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी लोग सुरक्षित और सेफ हैं और अच्छे होंगे। मैं आज फिर एक बारी एक नए वचन के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और मैंने कई बारी देखा है, जब मैं कई बार ड्राइव कर रहा होता हूं या कुछ काम कर रहा हूं, तो खुदावन मुझे अपने वचनों से मुझे इंकरेज करता है कि मैं लोगों को उस वचनों से बताऊं। और मैं आज फिर एक बारी एक नए वचन के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि जब मैं बाइक चला रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो खुदावन मुझे एक नया वचन दे रहा था। और खुदावन की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इस वचन से आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बेहतर करें। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं कि हम में से ऐसे बहुत ऐसे भाई ऐसे बहन हैं जो आज अपनी आँखों के द्वारा बहुत से पाप कर रहे हैं। वो अपने मन के अनुसार बहुत से पाप कर रहे हैं। मैं आपको सीधे तरीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक यंग लड़का हूं, मेरी एज 35 है। और मैं जानता हूं कि मैं इन सब परिस्थितियों से, जब पुराने समय में, जब मेरा बीता हुआ समय था, जब मेरे को परमेश्वर ने नहीं चुना था अपने काम के लिए, मैंने इन सभी कामों को किया और मैं भी पाप में था, बुराइयों में था, उस कीचड़ में था, उस बुराइयों में, उस सभी गंदगी में भरा हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदावन का, उस परमेश्वर का, जिसने मुझे इस पाप से, इस बुराइयों से, इस कीचड़ से निकाल कर अपना दास बना लिया। और मैं आज उस खुदावन का दास हूँ, ताकि उसके वचनों को मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं रोड पर जा रहे होते हैं, तो हम अपनी आँखों से किसी लड़की को देखकर अपने मन के अंदर बहुत सी विचार बनाते हैं गंदे गंदे। जब तक हम उस लड़की को उसके घर तक वो पहुंच नहीं जाती, हम उसकी बैक साइड को देखते रहते हैं। कई बार हम उसकी टाइट, उसकी छाती को देखते हैं, अपने मन में बहुत सारे गंदे गंदे विचार बनाते हैं अपने मन में, जबकि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं होता। हम उसके साथ बेड तक पे चले जाते हैं अपनी मन में, उसकी अपनी आँखों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम कई बारी ऐसा ये काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ भी अपने मन में, आपके साथ ये हो रहा है या आप ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया, लेकिन अगर आपने अपने मन में सोच लिया तो आपने वो पाप कर दिया है। और बाइबल में लिखा है, जो तू पाप करता है उसकी सज़ा तुझे भुगतनी ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, कई बारी हम ऐसा पाप करते हैं तो हम ये ना सोचें कि ये हमारा पाप क्षमा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा तू बोएगा वैसा तुझे काटना होगा। हालेलुया। जिस प्रकार से तू बोएगा उसी प्रकार से तू काटेगा अपनी ज़िंदगी में। आप ये मत सोचो कि अगर आज आप किसी की बहन को देख रहे हो, उसके ऊपर गलत निगाहें लगा रहे हो, उसके ऊपर गलत सोचें लगा रहे हो, अगर आप उसके साथ बिस्तर पे चले गए हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बहन के साथ हमने रिलेशन बना रखा है और उसके साथ में हम उसे यूज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बिस्तरे पे लेटते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं और उसे बाद में छोड़ देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये रियलाइज़ कराना चाहता हूँ, आज जिस नाप से आप नाप रहे हो, कल से उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आज जो आप कर रहे हो 100% कल को आपको वो भी भुगतना है। आप ये मत सोचो कि अगर आप किसी की बहन को देख रहे हो, आप किसी की बहन के साथ सो रहे हो, आप किसी की बहन के साथ कुछ गलत कर रहे हो, तो आप बख्शे जाओगे। परमेश्वर न्यायी है, वो परमेश्वर न्यायी है, वो परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो हमेशा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप ऐसा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे न्याय करेगा। हालेलुया। वो आपका न्याय करेगा, वो आपके साथ ठीक वैसी सिचुएशन लेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो उसकी बहन के साथ रहता हूँ, सोता हूँ, गलत काम करता हूँ, कोई बात नहीं, फ्रेंड है, बाद में मैं छोड़ दूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दुनिया को शायद आप दुनिया की नज़रों में आपने ये सब चीज़ें छुपा रखी है, लेकिन उस खुदावन की नज़र से आप नहीं छुप सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आज जो आप बो रहे हो कल को वो आपको काटना है, 100% काटना है। बाइबल इस चीज़ को बोलती है, जैसा आप बो रहे हो वैसा आप काटोगे, क्योंकि
आपकी भी बहन होगी, आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी वाइफ होगी, आपकी भी कल को बेटी होनी है। मैं आपको बता दूं, कल को आपकी भी बेटी होनी है, आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी मिसेस हो सकती है। मैं बता दूं, वो परमेश्वर न्यायी है। जैसा आप बो रहे हो वैसा आप 100% काटोगे। अगर आपको ये बात चुभ रही हो तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये बात चुभ रही हो, आपको जेलसी हो रही हो, तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग मुझे कुछ गलत बोलेंगे, लेकिन अगर आपको ये बात चुभ रही है ना, आपको ये ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे चुभ रही है ये बात, तो परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है। आपको ये बात जेलसी के लिए नहीं बोली जा रही है, आपको ये बात इसलिए परमेश्वर चुभा रहा है, आपको ये बात चुभ रही है क्योंकि आपके अंदर ये बुराई है, और परमेश्वर चाहता है कि तू इस वचन को सुनकर अपने आप को बदल दे उस गलत रास्ते से, अपने आप को बदल दे उस बुरे कामों से, अपने पापों से तौबा कर ले। मैं आपको एक बाइबल से एक वचन पढ़ा के बताता हूँ, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में मत्ती नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है। पहली आयत से हम उसी दूसरी आयत तक पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब कि दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज जो तुम दूसरों पे दोष लगा रहे हो, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, कल को वो तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। आज जो तुम कर रहे हो कल को तुम पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नाप रहे हो कल को उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसका मतलब ये, इसके दो अर्थ बनते हैं, इसके दो अर्थ बनते हैं। मतलब जिस तरीके से तुम किसी के साथ कर रहे हो कल को उसी तरीके से तुम्हारे साथ करना। आप ये सोच लो कि आज आप किसी की बहन के साथ आज सो रहे हो, आज किसी की वाइफ के साथ आप सो रहे हो, आप चुपके से किसी के साथ रिलेशन बना रहे हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर कोई लड़की भी किसी लड़के के साथ रिलेशन बना रही है तो मैं आपको बता दूँ, आप जो काम आज कर रहे हो उसी नाप से कल को आपके लिए नापा जाएगा। आप ये मत सोचो कि हम बच जाएंगे। वो परमेश्वर न्यायी है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबको एक समान देखता है और वो 100% आपका जवाब देगा। बहुत अजीब सी बात है ना कि हम, कोई बहन जा रही होती है या कोई भाई जा रहा होता है, हम उसे घर तक छोड़कर आते हैं, जब तक वो चली नहीं जाती अपने घर के अंदर, हम उसे बैक साइड को देखते रहते हैं, उसकी छाती को देखते रहते हैं, उसकी टाइट शर्ट को देखते रहते हैं, टी शर्ट को देखते रहते हैं, और जब तक वो घर में नहीं चली जाती उसे देखते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, कल को आपकी जब बेटी बड़ी होती है, जब कल को आपकी बहन जा रही होती है और कोई उसे उस नज़र से देख रहा होता है, तो आपको कैसा जेलसी फील होती है। आप उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो जाते। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन है। वो दूसरों की, जिस बहनों को आप देखते हो, क्या वो किसी की बहन नहीं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपको अपनी बारी पर इतनी जेलसी होती है तो दूसरों की बारी पर आपको क्यों नहीं जेलसी होती? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने आप को सुधार लो, क्योंकि आपको अपनी बारी में तो इतनी जेलसी हो रही है, लेकिन वो परमेश्वर जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप से वो आपके लिए नापेगा। आज आप जैसा किसी की बहन के साथ कर रहे हैं, आप जैसे किसी के भाई के साथ कर रहे हैं, आप जैसे किसी की मिसेज के साथ कर रहे हैं, वैसा आपके साथ में होगा। आप कहीं भी चुप नहीं सकते, आप चले जाए कहीं पे भी नहीं चुप सकते। परमेश्वर न्यायी है, वो लिखा हुआ है बाइबल में साफ, मैं न्यायी हूं, मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, और मैं एक एक के कर्मों के अनुसार उसका न्याय करूंगा। हालेलुया। तो आप जहां मर्जी भाग जाए, कल को आपके साथ भी ये होना। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका पहला अर्थ ये है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, जैसा तुम करते हो वैसा तुम्हारे लिए करा जाएगा। इसका दूसरा अर्थ ये है कि तुम जैसा किसी के साथ करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि लोग आपके साथ में भलाई करें, लोग चाहते हो कि जो लोग आपके साथ में अच्छा काम करें, इसका दूसरा अर्थ यह है कि जैसा आप चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ में अच्छा करें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे साथ में अच्छा करें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे साथ में अच्छा करें, तो तुम्हें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा।
आज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं रह सकते, तो कल को ये उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारे साथ में अच्छा करेगा। जब आप किसी के साथ में कोई भलाई के काम नहीं करते, आप किसी को मुसीबत में देख के, किसी को दिक्कत में देख के, किसी को परेशानी में देखकर आप कतरा के चले जाते हो, तो वो परमेश्वर ही नहीं आई है। जब कल को आप किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में होगे, वो परमेश्वर आपको देख के कतरा के चला जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और कोई व्यक्ति आता है और आपकी मदद करके चले जाता है। वो कौन है? वो खुदावन के स्वर्गदूत है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आकर 30 साल की उम्र जीकर 3.5 साल उसने प्रचार किया। क्यों? वो तो खुदावन था, लेकिन इंसान के रूप में आके वो पृथ्वी पर प्रचार करता रहा है, मनुष्य के रूप में आकर। ये नहीं कि कोई उसके पंख थे या कोई उज्ज्वली लाइट थी, मतलब कोई रोशनी थी ऐसी, नो, इंसान के रूप में आते। आज अगर कभी आप किसी दिक्कतों में, किसी परेशानियों में होते हो, तो स्वर्गदूत आते हैं और वो आपकी मदद करके आपके साथ में चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पंख लगा के या रोशनी में आएंगे, नो, वो इंसान के रूप में आते हैं। आपको लगता है ना, आप किसी दिक्कतों में, किसी परेशानियों में, और कोई व्यक्ति आता है और वो आपकी मदद करके, आपकी हेल्प करके चले जाता है, और आपको कितना अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करके चला गया। अगर आप खुदावन के साथ वफादार होते हैं, तो वो खुदावन खुद अपने स्वर्ग दूतों को भेजता है इंसान के रूप में, और वो आपकी हेल्प करके चले जाते हैं, और आप बाद में उन्हें दुआएं देते हैं कि परमेश्वर इसका भला करे, ये करे, वो करे, इस व्यक्ति ने मेरी हेल्प करी। वो इसलिए होता है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, इसीलिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर आपकी हेल्प करता है। मैं आज आपको इतना समझाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना वचन सही। मैं आपके साथ में ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं इतना बोलूँगा, जिस नाप से आप नाप रहे हो, परमेश्वर उसी नाप से आपके साथ में नापेगा। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ में अच्छा करे, यदि आप चाहते हो कि खुदावन आपके साथ में वो ना करे जो आप कर रहे हो, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप के अपने पापों से तौबा करो, अपनी बुराई से, पापों से क्षमा मांगो, और वो बुरे काम, वो बुरी सोच, वो बुरी दृष्टि छोड़ दो। अपनी आंखों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, और परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलो। यदि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों की बहनों को देखते हुए, दूसरों की मिसेस को देखते हुए, दूसरों के भाइयों को देखते हुए, दूसरों के हस्बैंड को देखते हुए आप अपनी दृष्टि को गंदा कर रहे हो, और कल को फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। कितना अजीब होता है ना, जब हम दूसरों की बहनों को देखते हैं, दूसरों के बहनों के साथ हमने रिलेशन बनाए होते हैं, और कल को जब हमारी मिसेज, जब हमारी शादी हो जाती है, हमारी लड़की होती है, वो किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, फिर हम मारते हैं, उसे कूटते हैं। क्यों? हम क्या भूल जाते हैं कि पहले हमने भी यही काम किए? हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि हमने भी अपने टाइम में ऐसे काम किए थे, हमने भी तो पहले दुष्ट कर्म किए थे। तो ये हम भूल जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ बोया था, उसी का मुझे आज ये फल मिल रहा है। हमें याद रखना चाहिए और हमें स्टेप करना चाहिए उस चीज़ को कि जो मैंने बोया है आज वो मैं काट रहा हूँ। आज मैंने अपनी लाइफ में गलत काम किए थे, इसीलिए आज मेरे बच्चे भी गलत काम कर रहे हैं। अगर बच्चों को सुधारते हैं, बच्चों को पता होता है कि मेरे माता पिता ने भी गलत काम किया, तो फिर जब आप उन्हें बोलते हो कि बेटा ये गलत काम है, ये मत कर, ये बुरे काम है, तो बच्चे भी बोलते होंगे उठा के, पिताजी आप मुझे सुधार रहे हो, आपने तो अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं छोड़ा था। फिर आपके पास कौन सा जवाब रहेगा? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अभी समय है, अपने पापों को छोड़ दो, अपनी बुराई को छोड़ दो, अपनी आंखों को पवित्र करो, अपने मन को पवित्र करो, वफादार हो जाओ परमेश्वर के साथ। यदि तुम परमेश्वर के साथ वफादार होगे, वो तुम्हारे साथ वफादार होगा, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके जीवन में काम करेगा और 100 गुना फल लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।